हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द SM एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने दोस्तों क्लास 10 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.3 चालू किया था और दोस्तों उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज दोस्तों हम उसके आगे का क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए 1 - 1 B 0,4 and C -5,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। दोस्तों ये वर्टाइसेस है, किसके वर्टाइसेस है? ट्राइंगल के। देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। तो दोस्तों आपको स्लोप निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है? दोस्तों आपको स्लोप हर एक साइड का। ट्राइंगल में दोस्तों कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं। हर एक साइड का आपको दोस्तों स्लोप निकालना है। हमने दोस्तों स्लोप का फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो दोस्तों यहां पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पे एक ट्राइंगल बना लिया है, उसे दोस्तों मैं नाम दे देता हूं ABC। दोस्तों ए का कोऑर्डिनेट है 1 - 1, बी का कोऑर्डिनेट है 0 4 एंड दोस्तों सी का कोऑर्डिनेट है -5,3। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ए बी सी तीनों का कोऑर्डिनेट लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें स्लोप निकालना है हर एक साइड का। तो दोस्तों हम सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ साइड ए बी। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो दोस्तों आप ए और बी में देखो, ए और बी में दोस्तों ए है x1, ए है y1, ए है x2, ए है y2। तो दोस्तों 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय x2 - x1 0 -1। तो दोस्तों क्या होगा? ये होगा 5 अपॉन -1 प्लस माइनस माइनस 5। तो दोस्तों आपको मिल गया है स्लोप ऑफ ए बी। क्या मिला है दोस्तों? आपको स्लोप ऑफ ए बी मिल गया है -5। अब दोस्तों हम निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। अगेन फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो दोस्तों बी सी में, बी और सी में दोस्तों x1 y1 जो आपका है वो हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका चेंज। अब बी सी के लिए आपका x1 y1 हो जाएगा दोस्तों a और x2 हो जाएगा -5 और y2 हो जाएगा 3। तो दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे 3 - 4 डिवाइड बाई -5 -0। तो दोस्तों कितना आएगा? 3 - 4 इज -1, -5 - 0 इज -5, माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन 5। तो दोस्तों आपको मिल गया है स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ साइड बी सी कितना मिल गया दोस्तों? 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ साइड ए सी। तो क्या दोस्तों ए सी के लिए हमारा x1 y1 वही रहेगा क्या? नहीं दोस्तों, चेंज हो जाएगा। x2 y2 वही रहेगा, लेकिन x1 y1 दोस्तों अब हो गया है हमारा चेंज। तो दोस्तों यहां पर निकालेंगे हम स्लोप ऑफ साइड ए सी। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो दोस्तों y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -1, माइनस ऑफ माइनस दोस्तों +1, x2 की वैल्यू है -5 माइनस x1 की वैल्यू है 1। तो दोस्तों 3 + 1 होता है 4, -5 - 1 -6। तो दोस्तों 4 और 6 दोनों किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। 2 2 जा 2 3 जा प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 3। तो दोस्तों इस तरीके से हमने स्लोप ऑफ साइड ए बी, स्लोप ऑफ साइड बी सी एंड स्लोप ऑफ साइड ए सी तीनों निकाल लिया है। कौन से फॉर्मूले से निकाला दोस्तों? स्लोप के फॉर्मूले से y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ हमारा, सो दैट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो दोस्तों आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होता है दोस्तों? अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। और दोस्तों यहां पर एक कंसेप्ट है कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो दोस्तों पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। हमें पता है, हमने दोस्तों स्टार्टिंग में देखा था कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप दोस्तों क्या होता है? इक्वल होता है। अगर यहां पर दोस्तों अगर
ए बी सी डी ए वर्टाइसेस पैरेललोग्राम के होंगे, इसका मतलब क्या दोस्तों, यहां पर हम लोग 4 स्लोप निकालेंगे। ए बी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप निकालेंगे, सी डी का स्लोप निकालेंगे और ए डी का स्लोप निकालेंगे। और दोस्तों 4 स्लोप में से दो दो स्लोप इक्वल आएगा। और दोस्तों अगर दो दो स्लोप इक्वल आया, इसका मतलब कि वर्टाइसेस किसके होंगे, पैरेललोग्राम के होंगे। तो दोस्तों यहां पर हम स्लोप निकालेंगे, किसका किसका स्लोप निकालेंगे दोस्तों, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ ए डी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों ए और बी देखो आप, ए और बी, y2 क्या है दोस्तों 2 माइनस y1 माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस प्लस 7, x2 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, तो 2 प्लस 7 इज 9, माइनस 1 प्लस 4 इज 3, 3 के टेबल में 9 आता है दोस्तों 3 टाइम्स में, कंसीडर नंबर 1। तो दोस्तों हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया है। अब निकालेंगे दोस्तों स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी फॉर्मूला है दोस्तों y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो दोस्तों बी और सी का कोऑर्डिनेट देखना है, बी और सी। पहले हम लोग ने ए और बी का देखा था, अब देखेंगे बी और सी। तो y2 दोस्तों क्या है 5, y1 है 2, x2 है 8, x1 है -1, माइनस ऑफ माइनस होता है +1, 5 माइनस 2 होता है दोस्तों 3, 8 प्लस 1 होता है 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, नंबर 2। ये क्या हो गया दोस्तों आपका नंबर 2। अब दोस्तों हम निकालेंगे स्लोप ऑफ सी डी। क्या निकालेंगे दोस्तों, स्लोप ऑफ सी डी। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों C और D देखना है अब आपको, C और D। तो दोस्तों y2 क्या है, y2 है -4 माइनस y1 है 5, x2 है 5 और x1 है कितना है दोस्तों 8। तो -4 माइनस 5 इज -9, 5 माइनस 8 इज -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 के टेबल में 9 आता है, कितने टाइम्स में आता है दोस्तों 3 टाइम्स में, कंसीडर नंबर 3। अब दोस्तों निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ एडी। लास्ट में क्या निकालेंगे दोस्तों, स्लोप ऑफ एडी। अब दोस्तों ए और डी में ए होगा x1 y1, ए होगा x2 y2। हम लगाएंगे फॉर्मूला y2 माइनस y1 -4 माइनस ऑफ माइनस दोस्तों +7, x2 5, x1 -4। तो दोस्तों 5 माइनस ऑफ माइनस +4, -4 + 7 इज +3, 5 + 4 इज 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तो दोस्तों हमने चारों के स्लोप निकाल लिए, ए बी बी सी सी डी ए डी। अब दोस्तों आप चारों को देखो, क्या कोई दो दो स्लोप इक्वल आ रहे हैं। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो दोस्तों आप देख सकते हो 1 और 3 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो हियर वी कैन से ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। और दोस्तों किसके स्लोप इक्वल है, और स्लोप इक्वल है बी सी और ए डी के। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। तो देयरफॉर वी कैन से बी सी पैरेलल टू ए डी। बी सी दोस्तों पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए डी के। और अगर दोस्तों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल होता है तो दोस्तों क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो देयरफॉर वी कैन से पॉइंट्स A, B, C, D are the vertices of parallelogram। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कितने आसान तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होते और पैरेलल लाइन के स्लोप दोस्तों क्या होते, इक्वल होते। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, फाइंड के इफ r ऑफ 1, -1, s ऑफ -2, k एंड स्लोप ऑफ द लाइन RS इज -2। तो दोस्तों स्लोप दिया है आपको, स्लोप का फॉर्मूला लगाओगे,
के का वैल्यू मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे हमें दिया है दोस्तों स्लोप ऑफ लाइन आर एस, तो हम दोस्तों यहां पर लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ लाइन आर एस इक्वल टू -2, आपको स्लोप दिया है। बट दोस्तों स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 2। तो दोस्तों यहाँ पर a आपका x1 है, a y1 है, a x2 है, a y2 है। हमें पता है कि स्लोप ऑफ आर एस का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 तो इक्वल टू -2। दोस्तों आपको स्लोप कितना दिया है? -2। अब दोस्तों हमें y2 की वैल्यू क्या दी है? y2 की वैल्यू दी है k माइनस y1 की वैल्यू दी है दोस्तों -1, माइनस और माइनस हो जाएगा +1। x2 की वैल्यू दोस्तों दी है -2 माइनस x1 की वैल्यू दी है 1 इक्वल टू -2। तो दोस्तों k प्लस 1 एज इट इज रहेगा, -2 -1 होता है -3 इक्वल टू -2। तो दोस्तों यहां पर -3 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो k प्लस 1 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो दोस्तों k प्लस 1 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6। तो दोस्तों हमें k का वैल्यू निकालना है, +1 उस साइड जाएगा होगा -1। तो दोस्तों 6 - 1 होता है 5। तो दोस्तों कितने आसान तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर k निकालना था, आर एस कोऑर्डिनेट दिया था और उसे इसका स्लोप दिया था। स्लोप का फॉर्मूला हमने लगाया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वैल्यू पुटअप किया और हमें दोस्तों k का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड के इफ बी के -5 c 1,2 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। तो दोस्तों अगेन जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। तो दोस्तों यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें दिया क्या है दोस्तों? हमें दिया है स्लोप ऑफ लाइन BC कितना दिया है दोस्तों? 7। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू 7। तो दोस्तों ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। अब करेंगे हम दोस्तों वैल्यू पुटअप। y2 है दोस्तों 2 माइनस y1 है दोस्तों -5 माइनस ऑफ माइनस +5, x2 है दोस्तों 1 माइनस x1 है दोस्तों k इक्वल टू 7। तो दोस्तों 2 + 5 कितना होता है? 2 + 5 7, 1 माइनस k इधर दोस्तों डिवाइड कर रहा है, उस साइड जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस k। नाउ 7 इक्वल टू 7 1 जा 7 -7 इंटू k -7k। तो अब दोस्तों -7 के इस साइड आएगा +7k, 7 और ये +7 उधर जाएगा दोस्तों -7। तो 7k इक्वल टू 7 - 7 is 0 and k इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 7, वैल्यू ऑफ k इज 0। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था उसी क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको स्लोप दिया था और हमें k का वैल्यू निकालना था। हमने स्लोप का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया और हमें k का वैल्यू मिल गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, फिर हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम सेट की तरफ। तो दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है फाइंड के, आपको के निकालना है और दोस्तों आपको बोला है PQ पैरेलल टू RS। अगर PQ पैरेलल टू RS है, अगर दो साइड पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप इक्वल होगा। अगर आपको PQ पैरेलल टू RS दिया है इसका मतलब कि स्लोप ऑफ PQ और स्लोप ऑफ RS इक्वल दिया है। और आपको दोस्तों यहाँ पे PQ RS के कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ के। आपको क्या निकालना है दोस्तों? वैल्यू ऑफ के। तो हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल टू RS, तो therefore we can say slope of PQ equal to slope of RS। दोनों का स्लोप इक्वल होगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर
स्लोप ऑफ पी क्यू में आपको दोस्तों ये वाले कोऑर्डिनेट देखने हैं और आर एस में आपको दोस्तों ये वाले कोऑर्डिनेट देखने हैं। यहाँ पर है x1, y1, x2 और y2 और इस क्वेश्चन के लिए यहाँ के लिए x1 है 3, y1 है 1, x2 है 5 और y2 है k। तो पहले आपको देखना है PQ में तो दोस्तों y2 है 6, y1 है 4, x2 है 3, x1 है 2 इक्वल टू। अब देखना है दोस्तों स्लोप ऑफ आर एस निकालने के लिए आर एस में तो दोस्तों y2 है k माइनस y1 है 1 डिवाइड बाई x2 है 5 माइनस x1 है 3 नाउ 6 माइनस 4 2 3 माइनस 2 1 k माइनस 1 और 5 माइनस 3 2। अब दोस्तों हम करेंगे सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 दोस्तों 2 इंटू 2 और 1 इंटू के माइनस 1 तो 2 इंटू 2 होता है 4 और 1 से दोस्तों किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। मतलब 1 को अगर मैं के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो के माइनस 1 ही आएगा। अब दोस्तों हमें के का वैल्यू निकालना है तो -1 इस साइड आ जाएगा तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 + 1 होता है 5 तो हमें मिल गया के का वैल्यू। तो ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में के निकालना था। आपको पी क्यू और आर एस पैरेलल दिए थे और अगर कोई भी दो साइड पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। तो स्लोप इक्वल होंगे और स्लोप इक्वल होने के बाद हमने दोस्तों उनके वैल्यू पुटअप किए, उन्हें सिंप्लीफाई किया तो हमें के का वैल्यू मिल गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे प्रॉब्लम सेट 5। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप स्टडी करो, स्टडी हार्ड। ओके दोस्तों, थैंक यू।